कहानी शुरू होती है ताइवान से, जहां पर हमें लूसी नाम की एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जो स्टडीज़ के लिए ताइवान आई है। ताइवान आने के बाद उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना है जो हमेशा गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है। और आज वो लूसी को एक होटल के बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम इस ब्रीफकेस को होटल के अंदर एक आदमी को दे कर आओ, इसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। पर लूसी साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इतने छोटे काम के इतने पैसे, ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। और तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है जिसका दूसरा सिरा उसी ब्रीफकेस के साथ लॉक्ड होता है जो उसे होटल के अंदर डिलीवर करना है। और अब लूसी को ना चाहते हुए भी होटल के अंदर जाना पड़ता है और रिसेप्शन पर उस आदमी का नाम बताती है जिससे उसे मिलना है। और तभी कुछ लोग नीचे आते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड बाहर से उसे देख रहा होता है और वो लोग जो नीचे आए होते हैं जिन्हें लूसी को उस ब्रीफकेस को डिलीवर करना है, वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देते हैं, जो देखकर लूसी डर जाती है। वो समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिसके बाद ये लूसी को ऊपर होटल के कमरे में ले जाते हैं जहां पर एक गैंगस्टर होता है। वो लूसी से कहता है कि तुम्हें इसे खोलना होगा और ये सब के सब छुप जाते हैं, जो देखकर लूसी डर जाती है। वो पूछती है क्या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज़ है। वो कहते हैं कि नहीं। लूसी पूछती है फिर सब छुप क्यों गए। वो बताते हैं कि जिस आदमी ने तुम्हें ये दिया है हमें उस पर भरोसा नहीं है। और अब ये लूसी को एक पासवर्ड बताते हैं जिस पासवर्ड से ब्रीफकेस खुल सकता है। लूसी डरते डरते ब्रीफकेस को खोलती और सबको बताती है कि इसके अंदर 4 पैकेट्स हैं जिनके अंदर ब्लू कलर का पाउडर है। ये सुनकर सब सामने आ जाते हैं और अब गैंगस्टर लूसी से पूछता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। वो कहती है कि नहीं। और तभी गैंगस्टर का एक आदमी लूसी के ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है जैसे उसका किसी ने ऑपरेशन किया हो। लूसी को लगता है कि ऑपरेशन करके शायद उसके किसी बॉडी पार्ट को निकाल लिया गया है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और बताता है कि ब्रीफकेस के अंदर जो 4 पैकेट्स थे उनमें से एक पैकेट हमने तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया है। अब तुम्हें हम जहां भेजेंगे तुम्हें जाना होगा, वहां ऑपरेशन करके तुम्हारे पेट से इस पैकेट को निकाल लिया जाएगा। लूसी इस काम को करना तो नहीं चाहती लेकिन उसे पता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है। इसके बाद यहाँ पर 3 और लोगों को लाया जाता है जिनके पेट के अंदर भी उसी तरह से जिस तरह से लूसी के पेट के अंदर उस पैकेट को डाला है सबके पेट में डाले जाएंगे। तभी यहाँ पर एक आदमी इन सबको कहता है कि तुम सबको अलग अलग कंट्रीज जाकर इन पैकेट्स को डिलीवर करना होगा ताकि वहां पर हमारे आदमी तुम्हारे पेट से इस पैकेट को निकाल ले। और अगर किसी ने भी हमें धोखा देने की कोशिश की तो हमारे पास तुम्हारा एड्रेस है, हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। और अब चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर यहाँ से अलग अलग ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है लेकिन लूसी मना कर देती है जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लूसी को बहुत बुरी तरह से मारता है। लूसी नीचे गिर जाती है जिसके बाद वो उसके पेट पर किक मारता है। उसके पेट में जो पैकेट होता है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है वो लीक होना शुरू हो जाता है। उससे पहले इस पूरी दुनिया में इस ड्रग्स को कभी किसी ने यूज़ नहीं किया, इसीलिए इंसान के ऊपर इसका कैसा असर होगा किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रेन के ऊपर स्टडी की है। वो एक लेक्चर के दौरान सबको बताता है कि आज तक इंसान ने अपने ब्रेन का मात्र 10% यूज़ किया है और इस 10% से उसने पूरी दुनिया बदल दी। हमारी इस दुनिया में मात्र डॉल्फिन ही एक ऐसा जीव है जो अपने दिमाग का 20% यूज़ करती है। इसीलिए कई 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो अपने साथियों से कम्युनिकेट कर सकती है। और अगर इंसान अपने दिमाग का 20% यूज़ कर ले तो उसे अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी उसके कंट्रोल में होगी। वहीं लूसी को दिखाया जाता है जिसके अंदर ड्रग्स का पैकेट लीक होने की वजह से उसके पूरे माइंड में हलचल हो जाती है और अब वो अपने दिमाग के 20% को यूज़ कर सकती है। तभी वो आदमी एक बार फिर से आ जाता है जिसने लूसी को मारा था, जिसकी वजह से उसके पेट में वो पैकेट लीक हो गया था। उसके आते ही लूसी बिल्कुल शांत बैठ जाती है। उसे पता है कि अगर उसने मना किया तो यह आदमी उसे और भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो उसे इशारा करती है कि वो तैयार है, यानी कि वो जो चाहता है उसके साथ कर सकता है। और अब वो आदमी उसके पास आता है
लूसी उसे एक पंच मारती है और उसकी बेल्ट खींचकर उसे दूर गिरा देती है, जिसके बाद उसी बेल्ट की मदद से वो टेबल को अपने पास खींचती है जिसके ऊपर इस आदमी ने अपनी गन को रखा था, और उस गन से वो उस आदमी को मार देती है। इसके बाद वो सीधा कैब से हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसके पेट के अंदर जो पैकेट है उससे अब भी लगातार ड्रग्स रिलीज हो रहा होता है। वो उस पैकेट को अपने पेट से निकलवाना चाहती है, इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहां पर डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो स्क्रीन के पास जाती है, यहाँ पर वो उस पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है सब कुछ देख सकती है जिसका ऑपरेशन हो रहा है। वो सब कुछ स्टडी करने के बाद अपनी गन निकाल कर उस पेशेंट को मार देती है, जो देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते तुमने क्या किया? लूसी बताती है कि तुम इस इंसान को नहीं बचा पाते, ये मरने वाला था क्योंकि इसका ट्यूमर इसकी स्पाइन तक फैल गया था। और अब वो उस आदमी को नीचे गिराकर खुद वहां पर लेट जाती है और डॉक्टर को बताती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है जिसके अंदर ड्रग्स है जो लगातार मेरी बॉडी में रिलीज हो रहा है, तुम उसे मेरे पेट से निकाल दो। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा ताकि तुम्हें दर्द का एहसास ना हो। लूसी कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, और वो अपनी गन डॉक्टर की तरफ तान देती है। डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी गन नीचे करो, मैं तुम्हारे पेट से उस पैकेट को निकाल दूंगा। और जब उसका ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें अपने बचपन की ऐसी ऐसी बातें बताती है जो सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है, क्योंकि लूसी उस वक्त की बातें बता रही होती है जब वो मात्र 5 या 6 महीने की थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी पुरानी बातें कैसे याद हैं, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। लूसी कहती है कि मुझे तुम्हारे दूध का टेस्ट भी याद है। दरअसल अब वो अपने दिमाग को 20% से भी ज़्यादा यूज़ कर पा रही है। डॉक्टर ने उसके पेट से उस पैकेट को निकाल लिया होता है। लूसी पूछती है कि इसमें कितना बचा है। डॉक्टर कहता है कि आधा पैकेट। वो पूछती है कि मेरे शरीर में जो ये ड्रग्स किया है इसका असर कब तक खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि इसके लिए मुझे जानना होगा कि ये कौन सा ड्रग्स है। वो बताती है CPH4। ये नाम सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये सच में CPH4 है और तुमने इतनी लार्ज क्वांटिटी में इसे कंज्यूम कर लिया है तो तुम जिंदा कैसे हो। वो पूछती है कि CPH4 क्या होता है। डॉक्टर कहता है कि लड़की अपनी प्रेगनेंसी के छठे वीक में इसे अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करती है, जो बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। मैंने सुना था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहा है, लेकिन ये बन चुका है, मुझे यकीन नहीं होता। और अब तक तुम जिंदा कैसे हो। वो कहती है कि ज्यादा वक्त तक नहीं। और अब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है जहां पर उसके आसपास जितना भी नेचर होता है वो उसे देख पा रही होती है। उसे ये भी दिख रहा होता है कि पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद लूसी उसी गैंगस्टर के पास जाती है जिसने उसके पेट के अंदर इस पैकेट को डाला था। वो कहती है कि मुझे बताओ कि बाकी के 3 लोग कहाँ हैं जिनके पेट में ये पैकेट्स हैं, मुझे वो तीनों पैकेट्स चाहिए। लेकिन गैंगस्टर उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो उसके दिमाग पर हाथ लगाती है और अपने आप को उसके दिमाग से कनेक्ट कर लेती है और उसके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि उन तीनों पैकेट्स में से एक रोम जा रहा है, एक बर्लिन और तीसरा पेरिस। इसके बाद लूसी वापस अपने फ्लैट पर आ जाती है जहां उसकी फ्लैटमेट होती है। लूसी पूछती है क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप को यूज़ कर सकती हूँ, और वो उसके लैपटॉप पर उस साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन निकालती है जिसने पूरी जिंदगी ब्रेन के ऊपर रिसर्च की है। लूसी उसे कॉल करती और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी पूरी रिसर्च पढ़ी है। वो हंसता और कहता है कि शायद ये कोई मजाक है, तुम्हें पता है कि मैंने कितने पेजेस लिखे हैं। वो कहती है 6734, मैंने सब के सब पढ़े हैं। और लूसी ने सारे के सारे पेजेस अभी 2 मिनट में पढ़े होते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और तभी उसकी स्क्रीन पर लूसी आ जाती है। लूसी उसे बताती है कि मैं अपने दिमाग के 28% को यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैं अपनी बॉडी, दूसरों की बॉडी और टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हूँ। ना तो मुझे दर्द होता है, ना मुझे डर लगता है, और ना ही मेरे अंदर कोई इच्छा है। वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं वो सब मेरे अंदर खत्म हो चुकी हैं। मेरे पास मैथमेटिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की, साइंस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मुझे अब इन सब का क्या करना चाहिए। वो कहता है कि पास इट ऑन, ताकि अगली जनरेशन के काम आए। हमारी बॉडी के हर एक सेल का यही काम होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे दूसरे सेल को पास ऑन करता है। वो कहती है कि मेरे पास मात्र 24 घंटे हैं, 24 घंटों में मेरी मृत्यु हो जाएगी और इससे पहले मैं आपसे आकर मिलूंगी। और इसके बाद जब वो अपने घर से जा रही होती है तभी वो अपनी फ्रेंड के गले मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और अब वो एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उन तीनों के बारे में बताती है जो देश छोड़कर जा रहे होते, जिनके पेट के अंदर ड्रग्स है।
पुलिस ऑफिसर पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और जल्दी लूसी उसे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जिस वजह से उसे उसकी बातों को मानना पड़ता है। वो उन तीनों को अरेस्ट कर लेता है और लूसी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो तीनों है, पर वहां पर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं। पर इससे पहले कि गैंगस्टर के लोग उनके पेट से ड्रग्स निकालते, लूसी अपनी ताकतों से उन सब पर हावी हो जाती है और तीनों पैकेट्स को लेकर पुलिस ऑफिसर के साथ यहां से सीधा साइंटिस्ट के पास जाती है जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर उसकी टीम भी होती है। लूसी यहां पर सबको मैथमेटिक्स की, साइंस की ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस बताती है जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंसानों ने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं होता। साथ ही वो अपने हाथ को 2 हाथों में बदल देती है क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल है। वो कहती है कि हमें हमेशा बताया गया है कि 1 + 1 2 होता है, जबकि इस दुनिया में नंबर, वर्ड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं। इंसानों ने सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। साइंटिस्ट पूछता है कि अगर ये दुनिया मैथमेटिक्स से नहीं चलती तो इस दुनिया को कौन चलाता है। लूसी उन्हें एग्जाम्पल देने के लिए स्क्रीन पर एक कार दिखाती है जिसकी स्पीड वो लगातार बढ़ाती चली जाती है। धीरे धीरे स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कार स्क्रीन से गायब हो जाती है और अब लूसी उन्हें बताती है कि टाइम की स्पीड ही सब कुछ है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। लूसी कहती है कि मुझे तीनों पैकेट को कंज्यूम करना होगा ताकि मैं अपने दिमाग के 100% को यूज कर सकूं। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता और कहता है कि गैंगस्टर अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है, तुम्हें जल्दी करना होगा, हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और अब लूसी कहती है कि जाने का वक्त आ गया है, जिसके बाद ये तैयारी करते हैं और ड्रग्स के जितने भी पैकेट होते हैं उन सब को लूसी अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेती है, जिसके बाद उसका दिमाग बहुत ज्यादा परसेंटेज में काम करने लगता है और अब उसकी बॉडी से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंज्यूम कर रहा होता है। उसका दिमाग अब 90% से भी ज्यादा काम कर रहा होता है, जिस वजह से वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। वो हजारों साल पीछे जाती है जहां पर वो कुछ आदिवासियों को देखती है। इसके बाद वो डायनासोर युग में जाती है और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर इस दुनिया की वो पहली इंसान होती है जिसने इवॉल्व होना शुरू किया था, यानी कि वो हमारी एंसेस्टर है। लूसी उसके साथ कुछ पल वहां पर बिताती है और अब वो हमारी दुनिया से बाहर निकल जाती है। वो ब्रह्मांड को देखती है और उस पल को भी देखती है जब बिग बैंग हुआ था, जिससे पूरा यूनिवर्स बना था। और अब उस कमरे में वो गैंगस्टर भी आ जाता है जहां पर लूसी होती है। वो उस पर गन तान देता है और जैसे वो गोली चलाता है लूसी का दिमाग पूरा 100% एक्टिवेट हो जाता है। वो अचानक से वहां से गायब हो जाती है, सिर्फ वहां पर उसके कपड़े होते हैं। गैंगस्टर साइंटिस्ट और उसकी टीम से पूछता है कि वो कहाँ गई, पर इससे पहले कि गैंगस्टर उसे मारता वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो गैंगस्टर को मार देता है। और अब लूसी के अंदर से जो काले रंग का लिक्विड निकला था जो मेटल को कंज्यूम कर रहा था, उससे लूसी ने एक सुपर कंप्यूटर को बनाया था और उस कंप्यूटर से उसके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने वो सब की सब एक पेन ड्राइव में डाल दी होती है और वो पेन ड्राइव वो सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट को देता है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि लूसी के दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन थी उसने पास ऑन कर दी। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, यानी कि लूसी हर जगह है। उसका दिमाग, उसकी कॉन्शियसनेस हर जगह को देख सकती है, फील कर सकती है। और अब हमें बताया जाता है कि ये जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिली, लेकिन हमने इस जिंदगी का क्या किया, हमने इसे कैसे इस्तेमाल किया। हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लीड करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।